राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं कृष्ण जी के मंत्र से। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लाइव सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, अपने डाउट्स, अपने क्वारीज लिखिए, अपने आंसर्स लीजिए और लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम्म हम्म हो गई। अभी नहीं की। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में ही रहेंगे। तो कर्क राशि में प्रवेश करने पे देवगुरु बृहस्पति का कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे तो गुरु का अपनी उच्च राशि में आना बहुत अच्छा और बहुत शुभ फल देने वाला है। इसको हम हंस महापुरुष राजयोग के नाम से जानते हैं। ये राजयोग का निर्माण करेगा। 12 राशियों में किस राशि पे क्या प्रभाव करेंगे देवगुरु बृहस्पति? ज्योति बंसल जी, राधे राधे। राधे राधे, राम राम जी। ज्योति जी जी ज्योति बंसल जी, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। जी ज्योति जी। राधे राधे गोमा जी। ज्योति जी, गोमा जी, लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बट डिटेल शेयर कीजिए। ज्योति जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? ज्योति बंसल, घर कब तक? ज्योति जी पूरी बर्थ डिटेल बताइए। तो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी शेयर कीजिए प्लीज़। ज्योति जी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ज्योति जी टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। जलंधर। टाइम ऑफ बर्थ बताइए ज्योति जी प्लीज़, थोड़ा सा जल्दी। हाँ जी मैम, टाइम ऑफ बर्थ।
नाम का है जी, फाइनल नहीं। ओके। कविता दत्ता जी, जी बताइए, अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए कविता दत्ता जी, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो बताइए। ज्योति जी, कुछ ना कुछ इश्यूज बने रहते हैं घर में। घर के योग तो आपके 2014 में भी थे, क्या इशू हो गया? ज्योति बंसल जी आंसर कर दीजिए। 2027 में है ज्योति जी घर का। मंगल के उपाय कीजिए, ठीक है। यदि घर बनाना चाहती हैं तो मंगल के उपाय करने शुरू कीजिए। अभी बड़े मंगलवार चल रहे हैं तो आप मंगल का उपाय करने शुरू कीजिए। मंगलवार को हनुमान जी पे चोला चढ़ाइए, लाल मसूर की दाल दान कीजिए, हनुमान जी पे प्रसाद चढ़ाइए, बूंदी या बूंदी के लड्डू। जी ठीक है ज्योति जी। इसके अलावा यदि आप कुछ और उपाय जानना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। कविता जी अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिए। गौमा जी कुछ पूछना है तो बर्थ डिटेल शेयर कीजिए प्लीज़। क्या क्वेश्चन है कविता जी? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका क्वेश्चन। क्या मेंटल हेल्थ? कविता जी एक तो आपकी बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग आप मांगलिक हैं, ठीक है जी। सेकेंडरी आपका 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, तो भागेश में बैठा है, अच्छे फल भी देता है और बुरे फल भी देगा ये। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी कविता जी? कविता जी हेल्थ इश्यूज तो रहने ही वाले हैं आपके। एक तो आप मंगल के उपाय शुरू कीजिए, सेकेंडरी आप शनि का जाप करवाइए प्लीज़, फिर इसका रिजल्ट देखिए। जी प्लीज़ बताएं। बता रही हूँ जी।
प्लीज़ लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी सक्सेस के लिए इस बच्चे को बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं मिस्टर राणा। गुस्सा बहुत आता है इस बच्चे को। बिल्कुल कॉमर्स लेंगे, बहुत अच्छी बात है। आगे बैंकिंग लाइन में जाने के इनके फुल चांसेस है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं मिस्टर राणा इस बच्चे के। इसके अलावा यदि आप कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं सर, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ जाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुस्सा आता है। और इसके बाद यदि इसके उपाय जानना चाहते हैं आप कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, क्या उपाय करें, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे आइएगा जी, और मैं आपको प्रॉपर इसके उपाय बताऊंगी। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है। विशाल जी, एक मैसेज पे भी मैं समझ रही हूँ। बिजनेस कैसे ठीक हो अगर फ्यूचर कैसे फाइनेंस। विशाल नायर जी, आप मांगलिक हैं? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको, सिर्फ यस और नो कीजिए। शनि और केतु का दोष बन रहा है आपकी कुंडली में, उपाय की ज़रूरत है इसमें। और जी, 7th हाउस में मंगल है, बिल्कुल फुल मांगलिक हैं आप। और 7th हाउस में मंगल होने का मतलब ये है कि प्रॉपर कह सकते हैं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। उपाय कर रहा हूँ, क्या उपाय कर रहे हैं विशाल जी? व्हाट्सएप पे आके बताइएगा, इसके उपाय मैं आपको परफेक्ट बताऊंगी। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम आ रही है, या बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और जहाँ तक मुझे शो हो रहा है आपके जो संतान प्राप्ति हुई है वो भी बहुत मुश्किलों से, डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत लेट एक तो, और सेकेंडरी प्रॉब्लम से। विशाल जी, बहुत प्रॉब्लम्स हैं कुंडली में, लाइव में मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे आइएगा। आपके किसी बच्चे को भी कोई इशू है, हेल्थ इशू?
और जहाँ आपका सूर्य विराजमान है वो आपके मदर के लिए अच्छा नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स रही हैं मदर को भी। बिजनेस में बिल्कुल इशू है, बिजनेस में भी इशू है, क्योंकि सैटर्न और केतु आपका 9th हाउस में बैठा हुआ, तो प्रॉब्लम तो देगा ही आपको, दोष बना रहा है ये। और सेकेंडरी आपका मंगल प्रॉब्लम दे रहा है। थर्ड पंचम में राहु की और सैटर्न की आस्पेक्ट्स है। दीदी कुछ उपाय बताओ प्लीज़। कोई बात नहीं, पैसे नहीं है ना, आप व्हाट्सएप पे आइएगा, मैं आपको बताऊंगी। लाइव सेशन में मैं इतना शो नहीं करूंगी विशाल जी, प्लीज़। जब मदर थी तब भी प्रॉब्लम थे, सूर्य के कारण, आपके सूर्य के कारण आपकी मदर को प्रॉब्लम थे विशाल जी। जहाँ आपका सूर्य बैठा है, सूर्य आपके अच्छे फल नहीं दे रहा था, इस कारण आपकी मदर को भी कुछ ना कुछ इश्यूज बने रहते थे। बिल्कुल मैं आपको उपाय बता दूंगी। पैसे नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा पैसा भी, टेंशन मत लीजिए। बट लाइव सेशन में मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बताऊंगी। नाइन्थ जून क्या डेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप बरसी का? विशाल जी डेट के अकॉर्डिंग नहीं देखते, जो जिस दिन एक्सपायर होके नेक्स्ट डे या सेम डे जब दाह संस्कार होता है ना, तो उस दिन जो तिथि पड़ती है, जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, प्रतिपदा है, एकादशी है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, वो तिथि काउंट होती है डेट के अकॉर्डिंग। 9 जून इन द सेंस 9 जून नहीं, जो 9 जून लास्ट ईयर जिस दिन 9 जून की जो तिथि पड़ी थी, वो तिथि की अकॉर्डिंग बरसी होती है, वो भी 1 महीना पहले। बरसी 1 महीना घाटे से की जाती है, 12 मंथ पे नहीं होगी। कब व्हाट्सअप करूँ? अभी आप व्हाट्सअप शेयर कर दीजिए, मैं लाइव से फ्री होके फिर मैं आपको आंसर करूँगी, प्लीज़ विशाल जी। विशाल जी लाइव सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। अब हम जानते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में कल से प्रवेश करने वाले हैं। आज हम 3 राशियों का जानेंगे, मेष, वृष और मिथुन राशि। मेष राशि पे क्या प्रभाव डालेंगे, वृष राशि पे क्या और मिथुन राशि पे क्या। मेष राशि के में गोचर करेंगे 4th हाउस में, 4थे भाव में, जो कि माता का व्हीकल का भाव माना जाता है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है, प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होंगी, नया घर और व्हीकल लेने के ज़्यादा संभावना रहेगी। उपाय करना है आपको गुरुवार के दिन, थर्सडे को उपाय करने हैं इसके।
पीले कपड़े का दान कीजिए, पीली चीज का दान कीजिए। वृष राशि के जातक तीसरे घर में गोचर करेंगे गुरु बृहस्पति, जो भाई बहन का भाव रहता है। छोटे भाई बहनों का बहुत सहयोग मिलेगा वृष राशि के जातकों को कल 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक। छोटे भाई बहनों का, बड़े भाई बहन सहयोग मिलेगा। आर्थिक रूप से भी यह समय अच्छा रहने वाला है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। वृष राशि के जातकों को शुक्र के उपाय करने चाहिए, शुक्र का फास्ट करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ का दान कीजिए, प्लस गुरु के उपाय कीजिए। पीली चीज़ का दान कीजिए, पीले कपड़े का, पीले कपड़े में चने की दाल, हल्दी की गांठ डाल के दान कीजिए। मिथुन राशि के जातकों का देव गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे 2nd हाउस में, जो धन और वाणी का भाव माना जाता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कल 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक। कहीं आपका धन फंसा हुआ है मिथुन राशि के जातक, वो आपको मिलेगा। अटका हुआ धन मिलेगा आपको। कोई आपने ऐसा दे रखा है किसी को पैसा जो रिटर्न नहीं कर रहा है पर्सन, वो खुद आके आपको इस टाइम पीरियड में रिटर्न करेगा। आपकी जो भाषा है उसमें थोड़ी सी जैसे कह सकते हैं मतलब मिठास आएगी, वाणी में मिठास आएगी तो व्यक्ति खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है, ऐसा होगा। परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। गुरु के उपाय कीजिए, सेम लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए और पीली चीज़ का दान कीजिए और थर्सडे को पूजा कीजिए। आज हमने बात की 3 राशियों की। 3 राशियों की बात हम कल करेंगे। लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यदि किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछ सके, बर्थ डिटेल्स शेयर कर सके। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति लगन भाव, प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जो आत्मा और स्वभाव का भाव माना जाता है। कर्क राशि के जातकों को अभी तक पीछे
टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी उनका सल्यूशन होगा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के फुल चांसेस हैं। बट वही सेम अभी तक जो भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, निर्णय लेंगे आप। गुरु के उपाय कीजिए, गुरु के उपाय सेम है, सेम उपाय करने हैं। बृहस्पतिवार को विष्णु लक्ष्मी जी का पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, घर में सत्यनारायण की कथा करवाइए, पीली चीज़ों का दान कीजिए। सिंह राशि के जातक गुरु देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो विदेश का भाव माना जाता है। धार्मिक कार्यों में और धार्मिक यात्राओं में जाने के ज़्यादा संकेत मिल रहे हैं इसमें। कंटिन्यू गुरु का उपाय कीजिए, सेम वही। कन्या राशि के जातक का देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस आय और लाभ, इनकम और बेनिफिट। कन्या राशि के जातकों की कोई भी ऐसी अधूरी इच्छा थी जो बहुत टाइम से चली आ रही है, अब पूरी होने के चांसेस हैं। 2 जून से लेके 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक। इनकम के नए स्रोत खुलेंगे। कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसा होगा, व्यापार करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, जॉब में चेंजेस करना चाहें, बेनिफिट होगा। गुरुवार के दिन केले के पत्ते पर थोड़ी सी चने की दाल रख के और 7 साबुत हल्दी की गांठ, 11 फूल जल प्रवाह कीजिए। और विष्णु लक्ष्मी जी की तो पूजा करना ही करना है। इसके अलावा पीली चीज़ का दान करना शुरू कीजिए, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तुला राशि के जातक के लिए 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में गोचर करेंगे। करियर को एक नई दिशा मिलेगी तुला राशि के जातकों को। नौकरी में प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा। करना क्या है इन्हें, गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू बना के लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित करें। वृश्चिक राशि के जातक गोचर है इनका 9th हाउस में भागेश। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा इन्हें। उच्च शिक्षा की प्राप्ति होगी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फादर के साथ रिलेशंस अच्छे बनेंगे। गुरुवार को पीली चीज़ का दान कीजिए, स्पेशली पीला कपड़ा और चने की दाल। धनु राशि के जातक गोचर है 8th हाउस में। आयु, गुप्त धन या पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के चांसेस हैं। धनु राशि के जातक व्हीकल चलाते समय थोड़ी सी सावधानी का उपयोग करें। दान कीजिए पीली चीज़, पीला कपड़ा, चने की दाल। मकर राशि के जातक गोचर है 7th हाउस। विवाह,
या पार्टनरशिप। मकर राशि के जातकों की वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। जीवन साथी के साथ कुछ भी बोले, नाप तोल के बोले, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खुशियां आएंगी, इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखें, बेनिफिट होगा। कुंभ राशि के जातक, गोचर है छठे भाव में, शत्रु, रोग, ऋण। दुश्मनों पर, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। कुछ भी पुरानी बीमारी चल रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, राहत मिलेगी 2 जून से लेके 31 अक्टूबर के बीच में। कर्ज चुकाने में सफल होंगे। कुछ लोन चल रहा है क्योंकि ऋण का है 6th हाउस। मीन राशि के जातक 5th हाउस में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। संतान, बुद्धि, प्रेम, 5th हाउस। मीन राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष के तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी। मीन राशि का कोई भी जातक इस टाइम पीरियड में कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो क्लियर होगा। किसी भी प्रतियोगिता के लिए क्लियर होगा, एंट्रेंस मिलेगी। करना क्या है, वही पीली चीज़ का दान कीजिए, चने की दाल का दान कीजिए, पीले कपड़े का दान कीजिए। लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइव में जुड़िए। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, दीपदान कीजिए, 33 बत्तियों का दिया जलाइए, 33। तुलसी जी पे दिया जलाइए, घर की मेन डोर पे सरसों के तेल का दिया जलाइए, तुलसी जी पे देसी घी का। किसी के भी जातक या जातिका के विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कहते हैं कि रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती, इसके लिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाइए। कुंडली विश्लेषण के बाद उपाय बताया जाएगा, वो उपाय करने से शादी के योग जल्दी बनेंगे। और कुंडली मिलान अवश्य करवाना चाहिए बिफोर मैरिज, ताकि फ्यूचर अच्छा रहे। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली मिलान नहीं करवाया जाता, मांगलिक नॉन मांगलिक नहीं देखा जाता। ठीक है, आजकल लव मैरिज भी होती हैं, बट यदि कुंडली मिलान करवा के एक जातक मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है तो उसका उपाय
पहले से ही करवा लेना चाहिए, ताकि आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती हैं कि लव मैरिज होने के बाद भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और सीन डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वैदिक चला आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, और ये उपाय करवाने से अच्छे फल ज़रूर मिलते हैं। कभी भी पूजा पाठ निष्फल नहीं जाता है, हमेशा ही इसका फल मिलता है। तो अगर आप किसी प्लीज़ लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। हमारी कुंडली में बहुत सारे ऐसे दोष पाए जाते हैं। कालसर्प दोष है, गुरु चांडाल दोष है, चंद्र ग्रहण दोष है, सूर्य ग्रहण दोष है, इसके अलावा पिशाच दोष है, विष दोष है, मांगलिक दोष है, अंगारक दोष है, बहुत सारे हैं। हर किसी का अलग, पितृ दोष है, हर किसी का अलग अलग प्रभाव रहता है। और मेन ये होता है प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जिस भाव में बैठा होता है या जहाँ उसके एस्पेक्ट्स आते हैं, उस भाव को ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। जैसे यदि जातक किसी भी जातक की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, तो घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं मांगलिक कार्यों में। एटलीस्ट ये समझ लीजिए कि जिस जातक की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है, उस जातक के घर में जल्दी से कोई भी पूजा पाठ हवन भी नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका। मांगलिक दोष होता है, मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत आती हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। कालसर्प दोष होगा, हर काम रुकावट से होगा, व्यवधान पड़ते रहेंगे। ये समझ लीजिए कि स्टडी में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिज होने में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैरिज होने के बाद मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कभी भी किसी भी दोष का निवारण करवाना अनिवार्य होता है। और निवारण कब हो पाएगा? जब कुंडली विश्लेषण होगा। ऐसे तो आप कोई भी उपाय करते रहिए, ठीक है, पूजा पाठ करने में कोई लॉस नहीं होता किसी भी तरह का, बट जो एक एम होता है कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमें उसका सल्यूशन चाहिए, तो वो पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ही निकाला जाता है।
बिना कुंडली विश्लेषण के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। किसी भी पूजा पाठ को करवाने के लिए या उपाय को करने के लिए आपको कुंडली विश्लेषण करवाना अनिवार्य है। करवाएंगे तभी उपाय पता चलेगा। अदरवाइज़ आप पेन किलर्स खाते रहेंगे किसी भी चीज़ के लिए, और जब तक आपको प्रॉपर बीमारी का नहीं पता चलेगा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर उपाय के लिए प्रॉपर कुंडली विश्लेषण ज़रूरी है। कुंडली विश्लेषण होगा तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कौन सा ग्रह दे रहा है। उसी ग्रह का उपाय करवाइए, उसी ग्रह की पूजा करवाइए, उसी ग्रह के आप स्वयं उपाय कीजिए। आज मैं आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे 8 बजे। प्लीज़ लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और किसी भी जातक को कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। ऑल टाइप ऑफ पूजा की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप पूजा करवा सकते हैं। और रुद्राक्ष रत्न कुछ भी लेने की नीड हो आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। और जो भी पूजा हमारे द्वारा करवाई जाती है वो वैदिक ब्राह्मणों द्वारा करवाई जाती है ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और पूजा के पश्चात आपको जो प्रसाद और जल होगा वो बाय कुरियर बाय पोर्टर शेयर कर दिया जाएगा। आज हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। राधे राधे।